नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आगे का आज का वीडियो स्टार्ट करें। आज का मेरा गोल क्या है, देखिए रिवीजन है, जो कि आपको पिछले क्लास का जो भी रिवीजन होगा उस रिवीजन को करेंगे। उसके बाद स्लोप ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही दो पार्ट हमारा फिजिक्स में आता है। हम पहले भी बता चुके हैं, मिस कल बताए थे कि स्लोप जो है, आप जब भी फिजिक्स में ग्राफिकल सेक्शन को आप हैंडल करते हैं तो आपका स्लोप मस्ट है कि स्लोप का वैल्यू आना चाहिए, स्लोप का मतलब आना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो चाहे वो किसी भी कर्वेचर का होगा। तो हम स्ट्रेट लाइन पे कल बात किए थे, तो हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हम बताए थे स्लोप में कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है इस तरीका से, तो स्लोप का निकालने का तरीका बताए थे कि इसका स्लोप क्या होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हम आपको एक तरीका बताए थे कि आप क्या करें, एक्स एक्सिस बना दें। अच्छा एक बात बताएं, आप कहीं भी बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। एक्स एक्सिस ये आपका मर्जी है, आप अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ पर सुटेबल है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। अच्छा जहां पर इंटरसेक्शन होगा उसके आगे का, ये वाला जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसके आगे का पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसके पीछे का नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम बताए थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ से आप जो एंगल मेजर करते हैं वो एंगल थीटा वो ओरिजिनल होता है। स्लोप का नोटेशन एम से होता है, जिसको हम टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। और थीटा जो होता है एंगल मेड बाय, यहाँ पर बताए थे क्या हुआ था, एंगल मेड बाय लाइन लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम बताए थे कल। जितने भी नए स्टूडेंट होंगे पीछे का वीडियो पहले पूरा देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे। हम बार बार बोलते हैं आपको बीच से नहीं देखना है, फिर दिक्कत होने लगेगा आपको समझने में। तो सिंपल सा लॉजिक है ये हमारा स्लोप था किसी भी लाइन का। हम कल बताए थे कि अगर लाइन ऐसे हो तो देखें ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इसका स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव होता था। अगर लाइन ऐसे हो तो यहाँ पर आप देखें ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, क्योंकि थीटा का मेजरमेंट का तरीका हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें, और एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो आप देखें यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब लाइन वर्टिकल हो तो यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटिव होता है, सबसे ज्यादा स्लोप होता है। और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू 0 होता है। ये चार पार्ट हम आपको बताए थे और इस पे प्रैक्टिस भी कराए थे। ये मेरा कल का था। और अलग अलग वैरायटी से हम आपका स्लोप भी निकालना सिखाए थे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा हो, उसके साथ एंगल दे रखा हो, कभी वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देगा, कभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे देगा। तो आपको देखना है कि थीटा कौन सा लेना है, यहाँ पर ये चीज होता है। अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि थीटा कैसे लेना है। अगर आपको वर्टिकल से दे दिया तो आपको हॉरिजॉन्टल से निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर अगर आप tan थीटा वर्टिकल वाला ले लिए तो फिर वो स्लोप में काउंट नहीं होगा। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेगा, बहुत क्वेश्चन आने वाला है फिजिक्स में, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो पहला स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया था, और थोड़ा सा और चाहे तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा जो स्लोप था, एक लाइन दो पॉइंट से पास होते हुए भी बताए थे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बोला गया कि अ लाइन पासिंग थ्रू, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी यहाँ पर ए एंड बी, वेयर ए जो होगा मेरा 2,4 एंड बी 3,5 ऐसे। देन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, तो उस लाइन का क्या निकाल के बताएं, स्लोप निकालें। आपको एक लाइन दे दिया जिसे किससे पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास होते हुए दिखाई दे रहा है ए और बी, जिसका ए 2,4 है और बी क्या है 3,5 है। देन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हम लॉजिक बताए थे,
आपको सिंपल सा एक, अगर चाहे तो ऐसे कर ले, नहीं तो अपना मन से कुछ भी बना सकते हैं। ए और बी जानते हैं, ए कितना है 2,4 और बी कितना है 3,5। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये x1 मान सकते हैं y1, और ये हमारा x2 और y2 ऐसे मान सकते हैं। अब सोच के देखिए, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला बताए थे tan थीटा, कल बताए थे, क्या क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसी को डेल y बटा क्या कहते हैं, डेल x भी कहते हैं, चेंज इन y बटा चेंज इन x। ऐसे हम कैलकुलस में पूरा इसके बारे में बताएंगे, कैलकुलस इसी पे डिपेंडेंट करता है, ये डेल y डेल x dy dx ये हम बाद में सीखेंगे। पर हम 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा इससे कर लेते हैं। और ये एम है मेरा, तो यहां से बोले एम का वैल्यू हो जाएगा कितना, y2 कितना है 5, y1 कितना है 4 एंड x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर एक आ गया, 5 में से 4 गया, 3 में से 2 गया, एक, तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। स्लोप का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अभी सिंगल लाइन पे हम बात कर रहे थे, जितना भी था हम सिंगल लाइन पर, मतलब हमको स्लोप निकालने आना चाहिए, इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें लेवल हम लोग बढ़ाते हैं लाइन में ही। जैसे मान लीजिए कि हम ये बोले कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लिया जाए ये हमारा y है और ये हमारा x है, या फिर नॉर्मल भी आप ले सकते हैं। और मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ पर है ये, और इसका एंगल है θ1, स्लोप है m1। एक लाइन और हमने बनाया, ये एंगल है θ2 और इसका स्लोप है m2। अब आपको बताना है पहला ऑप्शन, क्या m1 बराबर होगा m2 से, दूसरा ऑप्शन क्या m1 बड़ा होगा m2 से, और सी ऑप्शन क्या m1 छोटा होगा m2 से, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दीज इसमें से क्या होगा, ये आपको सोच करके बताना। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिए, पहले हम सिंगल लाइन पे काम कर रहे थे कि एक लाइन था, उस लाइन का अलग अलग वैरायटी से स्लोप, जितना हमारा फिजिक्स में स्लोप निकलवाया जाता है लाइन देकर, हम लोग उतना कर लिए, एक 2 पॉइंट से और एक सीधा एंगल से। बाकी का स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे वहां से भी हम निकालना सीखेंगे। तो एक तो हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना हमेशा कि एंगल कौन सा ले, स्लोप में यही वैरायटी होता है, यही यही एक दिक्कत होता है कि एंगल बच्चा जल्दीबाजी में कहीं से भी ले लेता है। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हुए एंगल लेना है, तो यहां से बताएं कि कौन सा स्लोप ज्यादा होगा। आप चाहे तो लॉजिक से भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लॉजिकल अगर आंसर आप देखना चाहें तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा। आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा कि किसका स्लोप ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट सोचकर बता सकते हैं लॉजिकल। बाकी का मैथमेटिकल भी हम बताएंगे। तो 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से सोचिए। 20 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचिए। हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, हम लॉजिकल भी देंगे, पहले मैथमेटिकल देते हैं। जैसे आपको अगर पता होगा कि tan 0, अगर हम tan 0 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 0, और अगर हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 1/√3, और अगर हम tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 1। आप अगर ध्यान से देखें तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये वाला थीटा देखिए, ये जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, क्या हमारा tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ध्यान से देखें, यहां पर आपको ध्यान से दिखाई देगा कि जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको दिखाई देगा कि सर θ2 जो है वो बड़ा है किससे, θ1 से। सॉरी, यहाँ पर θ2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, क्या θ2 बड़ा है θ1 से, ये तो सबको दिख रहा होगा कि भाई ये बड़ा ज्यादा एंगल है और एक कम एंगल है। अच्छा, एक बात और,
क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है? हाँ, क्योंकि अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला मेरा कौन सा हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से आप एंगल ले रहे हैं, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप एंगल ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब यही थीटा हमारा स्लोप को निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा 2 बड़ा है किससे? थीटा 1 से। इसका मतलब अगर हम tan थीटा 2 लगा दें tan थीटा 1 तो वो भी बड़ा होगा। कैसे सर? तो जिसका थीटा बड़ा होता है क्या उसका tan थीटा भी बड़ा होता है? भाई जीरो पर tan 0 पर 0, tan 30 पे 1/√3, tan 45 पे 1, मतलब जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं क्या मेरा tan थीटा भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसी तरीका से हम यहाँ से भी यहाँ को देखते हुए यहाँ भी कर सकते हैं कि जिसका थीटा ज्यादा होता है, जिसका थीटा मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा, क्या उसका tan थीटा भी ज्यादा होगा? जिसका थीटा ज्यादा उसका tan थीटा भी ज्यादा। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ पर tan थीटा क्या देता है? स्लोप। इसका मतलब m2 जो होगा क्या m1 से बड़ा होगा? हाँ सर ये बात सही हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m2 जो होगा हमारा m1 से बड़ा होगा। यहाँ से लॉज आंसर ये मैथमेटिकली हो गया, सोच कर इतना कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीका से आप स्लोप बता सकते हैं कि m2 का बड़ा होगा किससे? m1 से, कि थीटा जिसका बड़ा रहेगा उसका tan थीटा भी बड़ा रहेगा, और tan थीटा ही तो स्लोप बताता है, तो इसका मतलब स्लोप भी बड़ा रहेगा, तो tan थीटा 2 वाला मींस m2 वाला बड़ा होगा। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया भाई? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? चलो ठीक है, और अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही दो तीन वैरायटी करते हैं, 2 में कंपेयर, 3 में कंपेयर। आपको ऐसे ही कंपेयर करके बताना है कि किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम। जैसे आगे देखते हैं। अब तो आप ओरल आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर अब आएगा वो वाला मजा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो हम पहले छोड़ रखे हैं। ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। एक और लाइन है इधर, एक और लाइन है इधर, ये वाला एंगल इधर से दिया है 60 डिग्री। यहाँ पर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अब बताना है कि बताएं इसमें से m1 बराबर होगा m2 से, या m1 छोटा होगा m2 से, या m1 बड़ा होगा m2 से, या फिर इसमें से none of these, none of these, which of the following are correct, which of the following are correct, इसमें से कौन सा सही है ये निकाल कर बताना। चलिए फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। बस एंगल लेना सीखना है, थीटा कहाँ से लेते हैं, बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, थीटा कहाँ से लेते हैं। अगर ये आपको थीटा ढंग से लेने आ गया तो आपको काम बन जाएगा। अगर थीटा ढंग से लेने आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखे ध्यान से, थोड़ा सा ट्राई करें, 5 सेकंड सोचे, 5-7 सेकंड सोचे इसके बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। भाई ये बता रहे हैं स्लोप बहुत मस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। अगर कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मिलने वाला है, अंदर जाने वाला है, क्योंकि फिजिक्स का गहराई अगर सीखना है या अच्छे लेवल का सवाल करना है तो आपको स्लोप का नॉलेज होना चाहिए, कंपेयर करने आना चाहिए। तो इस तरीका से यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब इसमें से पूछ रहा है कि स्लोप किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इस बात को हमको बताना है, स्लोप के बारे में चर्चा करना है। चलिए जल्दी से बताइए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा सबसे पहला कहानी, हम अलग से फिगर बना रहे हैं भाई, अलग से एक फिगर बना रहे हैं, अलग से फिगर बना रहे हैं, देखें ध्यान से। जैसे मान लेते हैं हम ये 2 फिगर बनाएंगे, यहाँ से 2 फिगर हम लोग बनाने वाले हैं। देखें यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे, ये वाला एंगल, ये वाला लाइन, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताएं, क्या ये लाइन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस सही है? हाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देखें ये वाला एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यही एंगल मेरे थीटा होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप निकलेगा m1 वो होगा tan 60 डिग्री, और इसका वैल्यू होगा 1 बाय नहीं सिर्फ √3 होगा।
आप ध्यान से देखें तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। m1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, √3 आ गया। सर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखें tan 60 डायरेक्ट पॉजिटिव, और वैसे भी इस टाइप के लाइन का स्लोप को हमारा पॉजिटिव होगा, हम कल से बता चुके हैं, कल से हम रटवा रहे हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। दूसरा का अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक और हम बना रहे हैं, तो एक लाइन हमारा ये है, ये वाला लाइन है मेरा, ठीक है। यहां से इधर से 60 दिया है, ये वाला 60 दिया है, तो क्या हम tan थीटा यहाँ डायरेक्ट ले सकते हैं, सोच के देखें। नहीं सर, ये tan 60 डिग्री नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला से लेते हैं, तो ये वाला एंगल मेरा ओरिजिनल एंगल होगा, और ये एंगल कितना डिग्री दिखा रहा है, 120 डिग्री सर। हाँ सर, ये दिक्कत हुआ, ये दिक्कत हुआ, यहीं पर बच्चा जाके फंसता है। और कल हम इस पर प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं, इस अगर सिंगल लाइन पर आप देखें तो प्रैक्टिस करवा चुके हैं। हमेशा जो लाइन होगा उसको एक्स एक्सिस बनाएं, और इंटरसेक्शन के राइट साइड वाला को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लें, और यहां से 60 डिग्री, यहां से एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखें कितना है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 120। तो अब जो हम स्लोप निकालेंगे m2 इज इक्वल टू tan 120। अच्छा, tan 120 ना निकाल करके हम tan 60 भी बोल सकते हैं, याद करें। लेकिन क्या नेगेटिव के साथ, क्या नेगेटिव के साथ होगा, हाँ नेगेटिव के साथ होगा, क्योंकि tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। या फिर आप 90 + 30 भी करके निकाल सकते हैं, हम ऑलरेडी दोनों कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो tan 120 को जगह tan 60 निकाल लें, लेकिन माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि tan 120 है, 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव tan होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो तो पहले पीछे का लेक्चर देखे, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हो। यहां पर वैल्यू कितना आया, -√3। अब बच्चा सोचेगा सर एक प्लस में आया, एक माइनस में आया, एक प्लस में आया और एक माइनस में, इसका मतलब सर क्या m1 बड़ा होगा किससे, m2 से, तो बच्चे ऐसे मार लेते हैं टिक। अब बच्चा को लगता है भाई सही किए, सही किए, बिल्कुल वो अपने हिसाब से अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो बिल्कुल सही किया है, पर फिजिक्स में ये गलत है, फिजिक्स में आपको गलत है। क्यों क्यों ऐसा हम फील कराते हैं आपको, समझिए ध्यान से। मान लीजिए हम ये बोले थे कि एक तरफ से ऐसे धरती है, ये हमारा प्लेन धरती है, अब बताइए इधर से 60 डिग्री पर उठा हुआ है और इधर से भी 60 डिग्री पर उठा हुआ है, तो भाई जमीन से ढलान दोनों तरफ तो बराबर ही है ना। हम वही बात शुरू से बता रहे हैं, स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। ढलान भाई जितना तकलीफ इसको इधर से चढ़ने में लगेगा उतना ही तकलीफ इसको इधर से चढ़ने में लगेगा। भाई दोनों तरफ तो सेम है, आप बीच से चाहे आप इधर चढ़े, चाहे आप इधर चढ़े, इधर चढ़े चाहे आप इधर चढ़े, दोनों तो बात बराबर है। भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म आया कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आएगा, ये तो मैथमेटिकली टाइप का चीज है, ये मैथमेटिक्स में चलता है। पर हम जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर लॉजिकल चीज का जबरदस्त रोल होता है, लॉजिकल और फैक्ट ये दोनों चीज आपका जबरदस्त रोल निभाएगा। आप यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि m1 बड़ा है m2 से, पर आप सोच के देखिए लॉजिकल आंसर यहाँ पर यही गड़बड़ होता है। आप यहाँ पर सोच के देखें, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ये इधर से 60 डिग्री पर उठा हुआ है और इधर से भी कितना डिग्री पर उठा हुआ है, 60 डिग्री पर ही उठा हुआ है, दोनों इधर से भी 60 और इधर से भी 60, तो भाई दोनों का ढलान तो सेम ही हुआ ना, दोनों का, दोनों तरफ से 60-60 है, जितना तकलीफ इसको चढ़ने में होगा उतना ही तकलीफ इसको चढ़ने में होगा, मतलब दोनों का तरफ का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों तरफ का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ये आंसर नहीं होगा मेरा, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ये होगा, ये वाला पोर्शन m1 बराबर m2। यही चीज बताना चाह रहे थे कि नेगेटिव का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हाँ, आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि स्लोप उसका नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप उसका क्या है, नेगेटिव है। इस बंदे का स्लोप तो नेगेटिव है, पर स्लोप उतना ही उठा हुआ है जितना इधर से उठा हुआ है, दोनों तरफ बराबर है।
तो ये मैथमेटिक्स में तो चल सकता है, नेगेटिव का मीनिंग का मतलब चल सकता है मैथमेटिक्स में कि बड़ा छोटा कौन है, प्लस माइनस। पर फिजिक्स में नेगेटिव साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव मतलब उसका अपोजिट होता है, उसका ये उल्टा होता है, बाकी यहाँ पर कोई रोल नहीं निभाता। तो हमेशा इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक कॉन्सेप्ट इस तरह का क्लियर करना था कि आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि यहाँ से जितना तकलीफ चढ़ने में इधर से होगा उतना ही तकलीफ इधर से होगा। स्लोप का मतलब ही होता है ढलान, इसका मतलब दोनों का ढलान सेम है, मतलब हमारा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो माइनस जरूर लिखेंगे, पर क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या दोनों का स्लोप अलग अलग है, बिल्कुल नहीं, दोनों का स्लोप सेम है। पर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, प्रॉपर नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन अगर जब कंपेयर करना रहेगा तो हम बिल्कुल बिल्कुल दोनों को हम बराबर लेके चलेंगे, M1 और M2 को दोनों को बराबर हमको मान कर चलना होगा। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया? नेगेटिव का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका लाइन का जो है ढलान ऐसे है। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ढलान ऐसे है, और नेगेटिव का मतलब ढलान ये है। बस इतना सा रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? चले आगे, हो गया? चलो अब एक और क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से उसको ट्राई करके बताओ। एक और क्वेश्चन हमारा ये रहा, जैसे अब यहाँ पर बताना है, कंपेयर करना है, वही हम बार बार बोल रहे हैं कि स्लोप का कंपेयर करके बता दो। ये मान लेते हैं हमारा यहाँ से ये 30 डिग्री है, और एक और लाइन है जो यहाँ से हमारा 150 डिग्री है, यहाँ से 150 डिग्री है, M1 है और ये क्या है, M2 है। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, M1 बड़ा होगा किससे, M2 से, M1 छोटा होगा किससे, M2 से, और M1 बराबर होगा किससे, M2 से। और D अपना मन से लिख लो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हाँ भाई, नन ऑफ दिस। तो यहां पर देखें, आप बताएं M1 कौन सा होगा। फिर से वापस वही क्वेश्चन दिए, बस चेहरा बदल चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेहरा आपको देखेगा कि बदला हुआ है, बाकी कंपेयर करने में स्लोप आपको वही आना चाहिए कि किस तरीका से हम स्लोप को कंपेयर करते हैं। बस ढलान देखे, लॉजिकल आंसर से जाए डायरेक्ट बन जाएगा आपका कि ढलान क्या है, दोनों तरफ का ढलान किस तरीका से है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। क्या सबको दिख रहा है कि सर ये वही क्वेश्चन है जो पीछे था? क्या इसका आंसर भी हमारा कौन सा होगा, सी होगा? क्या इसका आंसर भी हमारा सी ही होने वाला है? कितने लोगों को दिखा कि ये सही है? ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो भैया, ये अगर 30 डिग्री से उठा हुआ है तो ये भी इधर से देखा जाए 150, तो इधर से कितना से, अगर ये 150 है तो इधर से कितना पर उठा हुआ है, 30 डिग्री। तो सर ये जितना ये उठा हुआ है धरती से उतना ही ये उठा हुआ है, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। लेकिन अगर मैथमेटिकली M1 निकालना हो तो tan 30 करेंगे, tan 30 1/√3 होता है। और M2 अगर निकालना हो तो यहाँ से tan 150 करेंगे, और tan 150 मतलब tan 30 ही होगा, और tan 30 मतलब 1/√3 होगा। 150 का वैल्यू tan 30 के बराबर होगा, लेकिन माइनस के साइन होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 150 सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा दिए। तो आप कहीं भी कंपेयर, दो लाइन का स्लोप कंपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ से इस तरीका से कर सकते हैं। यहाँ भी जो स्लोप होगा दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ढलान सेम है। इधर से 30 डिग्री पर है, इधर से अगर 30 डिग्री पर है तो इधर से भी कितना है, 30, क्योंकि इधर से 150 है, तो बचा इधर से कितना, 30। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं। तो स्लोप कंपेयर का इस तरीका से हम लोग को फॉर्मेट आना चाहिए। चलिए एक और हम कराते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे है, ये लाइन है, ये हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये एक और है, ये वाला मान लेते हैं हमारा, ये वाला 150 डिग्री है। अब ये बता, ये M1 है और ये हमारा क्या है, ये M2 है। अब बताएं कौन बड़ा, कौन बड़ा? एक और इधर देते हैं, देखें, ये मान लेते हैं ये वाला 30 डिग्री है, और यहां से ये वाला जो है मेरा 120 डिग्री है। ये M1 है और ये M2 है। अब अपने मन से, अब ऑप्शन नहीं दे रहे, अब डायरेक्ट बोलना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, जल्दी से।
एक तो है कि आप ढलान के फॉर्मेट में लॉजिकल ढूंढ लें, सर किस पे चढ़ने में ज्यादा, जैसे एक पहाड़ की तरह ट्रीट करें और उसमें देखें कि चढ़ने में किस में ज्यादा तकलीफ हो रहा है। अब पहाड़ चढ़ने में जिसमें ज्यादा तकलीफ होगा, किस में तकलीफ होगा, जो धरती से जितना ज्यादा उठा हुआ होगा उसमें ज्यादा तकलीफ होगा। हम कल से ये बात रिपीट कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम निकाल लेंगे, वो हो सकता है प्लस में हो एक माइनस में हो, माइनस वाला को इग्नोर करना है, सीधा इग्नोर करना है, बस देखना है कि वैल्यू बड़ा है मतलब बड़ा है। अब सोच के देखिए, ये वाला अगर 60 है, ये अगर 60 है तो इधर से बताएं ये कितना हुआ 30। तो अगर ये स्लोप m1 है तो क्या ये धरती से 60 डिग्री पर उठा हुआ है, धरती से कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। इसका मतलब m1 बड़ा होगा किससे, m2 से। m1 बड़ा होगा m2 से। हाँ, यहां पर अगर चाहे तो आप निकाल सकते हैं m1 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 मतलब √3। m2 का वैल्यू कितना होगा, tan 150। 150 को क्या लिख सकते हैं, क्या tan 30 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्या ये -1/√3 आ जाएगा। आप माइनस हटा के भी देखें, क्योंकि माइनस हटा के ही देखा जाता है, ऐसा नहीं कि ये माइनस में इसीलिए इसको हम छोटा बोल रहे हैं, माइनस हटा दो और फिर देखो कि ये कितना है। तो ये फिर देखेंगे तो m2 छोटा होगा, m1 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि m1 जो मेरा है वो बड़ा है किससे, m2 से। ऐसे भी लॉजिकल आंसर दे सकते हैं कि सर एक तरफ से 60 डिग्री पर उठा हुआ, एक तरफ से 30 डिग्री ही उठा हुआ, तो ज्यादा चढ़ने में भार जो पड़ेगा वो 60 डिग्री वाला पे होगा। 30 डिग्री थोड़ा सा कम स्लोप है, कम ढलान है, तो उसमें आसानी से चढ़ सकते हैं। तो वहां पे m2 बड़ा हो, सॉरी m1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, m2 से बड़ा हो जाएगा। तो आप देखें इसको और सोचें, कई क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको मिलेगा कि स्लोप कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वहां पे स्लोप का वैल्यू कुछ और होगा। आपको जैसे जैसे आप फिजिक्स में जाइएगा, अभी तो एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको यूज करेंगे फिजिक्स में। अभी मान के चलिए एक पैकेट बना बना के आपको हम दे रहे हैं, बिंदास होकर इसको बनाकर रखिए। ऐसा मानिए कि हम सब्जी काट काट कर रख रहे हैं और बनाने का बारी जब फिजिक्स आएगा तब सबको हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी चीज को अगर सीखना हो तो समय उसके साथ बिताइए, साथ में रहिए, फिजिक्स के साथ में रहिए। स्लोप अगर सीखना हो तो स्लोप के साथ समय बिताइए। नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखें कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे आप सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे, बेसिक से सोचेंगे, फिर डायरेक्ट आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये इसका यूज आपको अपने आप दिखने लगेगा। तो ये वाला देखें, चलिए एक और है, 30 डिग्री है, इधर से कितना बचा, ये 60 डिग्री बचेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितना डिग्री बचेगा, ये वाला हमारा 60 डिग्री है। देखिए इधर से 120 है, इधर से कितना हुआ 60। अब कई बच्चे m1 निकालेंगे, m1 कितना होता है tan 30, tan 30 मतलब 1/√3, बहुत बढ़िया। ऐसे ही m2 निकालेंगे, m2 है 120, क्योंकि एंगल तो हम यही वाला कंसीडर करेंगे, पर tan 120 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 60 का। 120 में से 80 घटाएं या फिर 90 + 30 कर दें, वहां से भी हो सकता है, माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव होगा, क्योंकि tan नेगेटिव होता है। तो tan 60 माइनस में √3। अब मैथ वाले बच्चे कहेंगे कि सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये m1 बड़ा होगा m2 से। पर यहाँ पर फिजिक्स में ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को हटा कर देखे तो यहाँ पर माइनस को हटा के देखेंगे तो m2 बड़ा होगा किससे, m1 से। सर ऐसे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जमीन से कितना डिग्री पर उठा हुआ है, 60, ये कितना पे है, 30। तो इस पे चढ़ना थोड़ा आसान होगा, इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए स्लोप इसका ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। आपको लॉजिकल आंसर कंपेयर करने आना चाहिए। और मैथमेटिकली अगर करना है तो माइनस वाला को हटा के नेगेटिव छोड़ दें। हाँ, अगर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तब तो आपको यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूज वहां पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। तो हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सारा चीज हम बता दिए जितना हमारा फिजिक्स में यूज है, बाकी तो और भी हमारा ये मैथ वाले पोर्शन में बहुत सारा रहता है, पर हम लोग को जो फिजिक्स में यूज है वो हम बता दिए पूरा। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बताएं, स्टार्टिंग से देखिए। tan थीटा का सबसे पहले स्लोप का लॉजिकल हम बताएं, लॉजिकल किस तरीका से हम पकड़ते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा ट्रीट करते हैं कि एक पहाड़ है जिसका कम ढलान है, एक ज्यादा ढलान है, वहां से कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म m बराबर tan थीटा बता दिए। थीटा कहां से लेना है, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से बता दिए। फिर सिंगल लाइन का स्लोप निकालने का तरीका बताएं, कहाँ कहाँ कंफ्यूज होगा वहां से निकालने के लिए सिखाएं। फिर हम लोग क्या देखें, सिंगल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्ट हम स्लोप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर लाइन ऐसे हो तो स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लाइन ऐसे हो तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कल भी आज भी हम रिपीट करवा दिए। तो इस तरीका से डबल लाइन के साथ भी हम कंपेयर कराने के लिए सिखा दिए कि कौन सा स्लोप बड़ा है छोटा है। ये माइनस वाला बार बार कंफ्यूजन करता है, इसको भी हम समझा दिए। लॉजिकल आंसर देखें कि ढलान किसका ज्यादा है, चाहे वो माइनस में आ रहा हो चाहे वो प्लस में आ रहा हो। अच्छा, अगर मैथमेटिकली भी देखना है तो हमेशा माइनस को हटा कर कंपेयर करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर लॉजिकल आंसर में अभी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है तो धीरे धीरे वो आ ही जाता है। काइनेमेटिक्स खत्म होते होते आपको सारा चीज आ जाएगा, ग्राफ का, ग्राफ सेक्शन से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी डॉट है, तो वो सारा आ जाएगा। तो आपको ये आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर वाला पोर्शन में। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का हो गया, कंपेयर करना, स्लोप बनाना किस तरीका से। अब कर्वेचर में क्या होता है, स्लोप, अगर हम कर्वेचर की बात करें, कर्वेचर मतलब इस तरीका से रहेगा। देखें, स्लोप ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर में कैसे हम स्लोप को डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा देखें। यहाँ पर भी लॉजिकल आंसर फिजिक्स के लिए बहुत काम करता है। लॉजिक से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर बहुत काम करेगा, लॉजिक ही यहाँ पर काम करता है। मैथमेटिकली आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा काम करेगा, और अगर आप कैलकुलस पढ़ते हैं, मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तब जाके वहां पे काम करता है। तो पहले स्लोप ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्वेचर दे रखा है, यहां से ऐसे दे रखा है कर्वेचर। अब यहां पर क्या है कि पहले आप अगर देखेंगे, पहले क्या था, यहां पर ये लाइन हम अगर बनाए हैं, तो यहां पर अगर हम लोग एक्स एक्सिस बनाए तो ये एंगल मेजर किए, तो ये एंगल कितना हुआ, टेन थीटा। थीटा तो स्लोप कितना हो गया, टेन थीटा। अच्छा, मान लेते हैं हम यहां पर बनाए तो भी ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, तो भी स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर एंगल मेजर करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्या मेरा एंगल सेम रहेगा? तो क्या मेरा हर पॉइंट पर, इस लाइन के हर पॉइंट पर क्या स्लोप मेरा कांस्टेंट रहेगा? फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर हम आएंगे, इस पॉइंट पर अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, एंगल मेजर जो हुआ उसका टेन थीटा निकालते हैं, वही मेरे लिए क्या होता है, स्लोप। अरे हाँ ना बोलो, क्या स्लोप होता है? वैसे ही अगर हम इस पॉइंट पे निकाले तो भी एंगल उतना ही मेजर होगा एक्स एक्सिस से, वैसे ही यहाँ भी करेंगे तो यही एंगल फिर से वापस वही होगा। तो क्या सबका स्लोप सेम होता है? लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप कंपेयर करें, यहाँ पर अगर आप सोच कर देखें तो क्या होगा, अगर यहाँ पर आप, यहाँ पर कैसे स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो सबसे पहले हमको एक टेंजेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऐसे टेंजेंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर ये वाला एंगल मेजर करना पड़ता है। यहाँ पर अगर बनाना है स्लोप तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बनाना पड़ता है। कर्वेचर पार्ट का तरीका बता रहे हैं, अभी सीखना स्टार्ट करें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर ये क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इस कर्वेचर में, हम इसमें अभी टाइम पास ही करेंगे थोड़ा देर, ताकि आपको पूरा समझ में आना स्टार्ट हो धीरे धीरे कि हो क्या रहा है। देखे ध्यान से, यहाँ पर जैसे हम थोड़ा और बड़ा बनाना चाह रहे हैं इसको, देखें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीका से है, ऐसे। अब यहाँ पर हम बोले कि इसमें होता क्या है, इसमें एक साथ तो बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर इसका एक्स एक्सिस से अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, कर्वेचर हो रहा। तो सर इसमें कैसे निकालेंगे? तो सबका क्या करते हैं, इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। ऐसे इस पॉइंट पे बनाना है, टेंजेंट तो जानते होंगे ना, है ना? टेंजेंट कोई भी कर्वेचर में किसी, यहाँ पे टेंजेंट बनाना है तो इसको टच करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दे, यहाँ इसको टच करते हुए, एक पॉइंट को टच करते हुए। यहाँ पर अगर हमको स्लोप लिखना है तो यहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पर अगर स्लोप लिखना है तो यहाँ पर हम ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट। वैसे ही यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर ऐसे हम टेंजेंट बनाएंगे, टच करते हुए लाइन पास कराते हैं, टच करते हुए लाइन पास कराते हैं, जो कि यहाँ से नॉर्मल के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर पहले इतना सोचे कि कर्वेचर में किया क्या जाता है।
कर्वेचर में किया क्या 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 निकाला जाता है, स्लोप। स्लोप क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो किसी पॉइंट पर पूछता है। तो सर कर्वेचर में किसी अगर पॉइंट पर स्लोप हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको स्लोप पूछा है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। और उसके बाद जैसे देखिए, एक हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये है। अब यहाँ पर हमसे पूछा तो हम यहाँ पर क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ करके एक लाइन बना लिए, और यहां से फिर एक्स एक्सिस बनाए। अब ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। क्या आपको समझ में आया? अब यहां से क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चाहे तो एक और स्लाइड ले लेते हैं। आपको बस अभी अभी सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि सर पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आपको माइंड में आना चाहिए कि स्लोप और कर्वेचर में किस तरह का कोरिलेशन है। तो सिंपल सा हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये कर्वेचर है, मान लेते हैं यहां पर हमको स्लोप पूछा, तो पहला काम क्या करना है, यहां पर हमको टेंजेंट बना लेना है, ऐसे टेंजेंट बना लेना है। अच्छा, जैसे ही टेंजेंट बना, अब ये लाइन बन गया। अब इसके लिए हम निकालना जानते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल देखो, ये एंगल जो भी होगा उसका tan थीटा ही हमारा स्लोप होगा। तो सर ये स्लोप तो इस लाइन का हुआ, हाँ बिल्कुल उस लाइन का ही हुआ, लेकिन इस कर्वेचर के लिए इस पॉइंट का हो गया कि इस पॉइंट पर इस कर्वेचर का जो स्लोप होगा वो m इक्वल टू tan थीटा यहां से मेजर करके हम निकाल सकते हैं। बस यहां से इस तरीका से काम करना। आपको कहीं पर भी पूछ सकता है, जैसे मान लिया जाए आपको यहां से पूछा ऐसे, अब मान लीजिए ये पॉइंट पे पूछा, तो ये पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लगभग क्या इस लाइन के पैरेलल आ रहा है। अब बताएं इसका स्लोप, हम आपको बोले थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसका स्लोप क्या होता है, जीरो। तो ऑब्वियस है कि इसका भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इस पॉइंट पे स्लोप इसका जीरो होगा। ये पूरा कर्वेचर में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। यहां पर अब करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप इन्फिनिटी होगा, यानी जीरो इन्फिनिटी के बीच में कुछ कुछ आएगा जो स्लोप इसको हो सकता है। हर पॉइंट का स्लोप यहाँ पर बदलता है। लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ा रहे थे, स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ाए हैं, देखिए ध्यान से, स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ाए थे तो क्या आप यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप निकाले, 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 अब कहीं पे भी निकाले हर पॉइंट पे स्लोप आपका सेम आएगा। लेकिन कर्वेचर में देखें, क्या स्लोप एट एवरी पॉइंट बिकम्स डिफरेंट, क्या एवरी पॉइंट पे ऑन अ कर्वेचर, स्लोप ऑफ कर्वेचर एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट आर डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होगा। पर स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता था, वो डिफरेंट नहीं होता था। तो ये कर्वेचर का कहानी है, इस पर हम अगले क्लास में फिर से और भी कोरिलेट करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना के बारे में आप सोचिए और कॉन्सेप्चुअल चीजों पर क्लियर कीजिए। कर्वेचर के बारे में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में। कर्वेचर खत्म करने के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन का पूरा ग्राफ बनाने के बाद पैराबोला का ग्राफ बनाना सीखेंगे, इलिप्स का, सर्कल का। तो लगभग 1 से 2 क्लास और लगेगा, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर, बाइनोमियल तो हो गया अपना, एक्सपोनेंशियल पढ़ लेंगे, लॉगरिथम पढ़ लेंगे, और कुछ कुछ जो हमारा यूज होता है फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी नए बच्चे आए हैं, नया स्टूडेंट आए हैं, हम उनको बता दें कि ये पूरा का पूरा फ्री वीडियो होता है यूट्यूब पर, आप बिल्कुल बिंदास होकर देख सकते हैं। और जिनको भी जरूरत ऐसा लगे कि इस तरह का कंटेंट का जरूरत है तो आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर। और इस अपने आप में मतलब पढ़ाई करते रहिए और मजे उठाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।